अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की पहल रंग लाई। 20-21 अगस्त को होने वाली आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच हुई स्थगित, निदेशालय से आया पत्र। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं में खुशी की लहर, बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मना पाएंगी रक्षाबंधन महापर्व। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि इसी माह के 20-21 अगस्त को आपके आंगनवाड़ी केंद्रों का निदेशालय स्तर से जो टीम गठित किया गया है उनके द्वारा जांच होनी थी, जिसको लेकर सेविकाएं बहुत ही परेशान थी। उनका ये कहना था कि 19 तारीख को रक्षाबंधन है और 20 तारीख को जांच कैसे हो पाएगी। इसको लेकर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ICDS निदेशक महोदय को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करती है। महोदय, 19 तारीख को हिंदुओं का पर्व रक्षाबंधन महापर्व है, जो भाई बहन का पर्व है। वो पदाधिकारी हो या कर्मचारी, सभी भाई बहन वाले हैं और इस पर्व को बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जब एक माँ अपने मायके जाएंगी अपने भाई को रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधने, तो उनके जो नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ वो भी अपने ननिहाल को जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति नगण्य होगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्र जांच होती है और बच्चों की उपस्थिति न के बराबर पाई जाएगी, तो फिर ये किसकी जवाबदेही होगी? इस पर विचार किया जाए। हालांकि महासभा द्वारा जो मैसेज डाला गया, इस मैसेज को कोट कर अजीत मिश्रा जी भी सपोर्ट में आए और उन्होंने लिखा कि सविता जी द्वारा लिखा गया मैसेज बहुत ही सही है। रक्षाबंधन हिंदुओं का पर्व है और इसमें बच्चे बहुत ही उत्साहित होते हैं, इस पे विचार किया जाए। अगले ही क्षण आपके ICDS निदेशक महोदय के द्वारा पोस्टपोन्ड का मैसेज डाला जाता है और लेटर पुनः दूसरा डाला जाता है संशोधित करके कि जो 20-21 अगस्त को आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच होनी थी, अब वो 27-28 अगस्त को होगी। इसको लेकर सेविका परिवार में खुशी की लहर है। ये लोग अब बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर बड़े ही खुशी से हर्षोल्लास के साथ अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो हम वीडियो बनाने में भले ही देर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें न्यूज़ नहीं मिलता। हम पहले आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आप लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसके लिए पहल करते हैं और वहाँ से जो निर्णय आता है उसके बाद हम आप लोगों के बीच इस मैसेज को फैलाने का काम करते हैं। सबूत के तौर पर हम स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाने का काम करेंगे। ऐसे महासभा सेविका हित में काम करती है, ईमानदारी पूर्वक काम करती है। इन्हें किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को प्रूफ दूंगी। इससे पहले मैं पुनः आप लोगों से एक बार और विनती करना चाहूँगी कि आप लोग अपना महासभा परिवार को ज्वाइन कीजिए, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़िए। छोटी छोटी ही सही, लेकिन महासभा बहुत ही उपलब्धियां प्राप्त की हैं और बहुत जल्द उस मुकाम पे भी पहुंचेंगे जिस मुकाम का हम लोग आशा रखे हैं, जिस मुकाम को पाने के लिए हम लोग इच्छुक हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी वेतनमान स्थायीकरण। तो उस पत्र में और क्या लिखा गया है ICDS निदेशक महोदय के द्वारा, आइए हम बताते हैं। उसमें लिखा गया है, आदेश, प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में आंगनवाड़ी केंद्रों पर सभी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन एवं लंबाई ऊंचाई की माप लेने हेतु वृद्धि निगरानी सप्ताह का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जाता है। वृद्धि निगरानी एवं केंद्रों पर लाभुकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं की गुणवत्ता के निरीक्षण अनुसरण हेतु निर्धारित तिथि 20-21 अगस्त 2024 को संशोधित करते हुए पुनः दिनांक 27-28 अगस्त 2024 को भ्रमण हेतु राज्य स्तरीय पदाधिकारियों सलाहकारों का नामित किया जाता है, जो कि पूर्व में जिनका नाम था, जहाँ जहाँ निरीक्षणकर्ता पहले से सुपुर्द है,
वो वहीं पे रहेंगी। बस सिर्फ डेट को संशोधित कर दिया गया है। ये आपके अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की देन है। इस बीच एक मैसेज हम ये आप लोगों को देना चाहेंगे कि आपके यहाँ लगभग 8 बिंदुओं पर जांच होनी होती है, जो कि इस लेटर में भी लिखा हुआ है। आप लोग अगर लेटर को सही से पढ़े होंगे तो पता होगा। इसमें लिखा है, अनुश्रवण हेतु नामित पदाधिकारी सलाहकार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं का ध्यान में रखना आवश्यक है। जिसमें पहला बिंदु है, नामित प्रत्येक जिले से कम 3 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2 में है, प्रत्येक केंद्र में कम से कम 5 बच्चों पोषण ट्रैकर के अनुसार 3 सैम 3 मैम बच्चे एवं 2 अन्य सामान्य बच्चे के वृद्धि निगरानी का भौतिक निरीक्षण एवं पोषण ट्रैकर में आंकड़ों की प्रविष्टि का मिलान किया जाएगा। हम एक बात और भी कहना चाहेंगे कि आप लोग जो पोषण ट्रैकर पे बच्चों का नाम लिखे हैं, जो वजन लंबाई वहाँ पे डाले हैं, वही वजन लंबाई आपके रजिस्टर पे ही होना चाहिए। तो आप लोगों को 7 दिन का समय मिल चुका है। आप लोग दोनों रजिस्टर का मिलान कर लीजिए, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में दिया है, अंडा दूध मूंगफली का वितरण की स्थिति। आपके आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो अंडा दूध मूंगफली दिया जाता है साप्ताहिक, इसको भी आप लोग सही कर लेंगे और बच्चों को ट्रेंड कर दीजिए किस दिन दूध मिलता है, किस दिन अंडा मिलता है, किस दिन फल मिलता है, और आप भी ध्यान में रखिए। पॉइंट नंबर 4 में दिया है, नए वृद्धि निगरानी उपकरणों के केंद्रों तक वितरण की स्थिति। जो भी उपकरण है वो आप अपने केंद्र पर उपस्थित रखेंगे। पॉइंट नंबर 5 में दिया है, पोषाहार HCM की सूची, दीवारवार मेनू, सभी केंद्रों की प्रदर्शन की स्थिति। सूची आप लोग जिन बच्चों को पोषाहार खिलाते हैं या वितरण करते हैं उनका सूची तैयार कर लीजिएगा। लास्ट दिया है, ये 6 नंबर में दिया है, आकांक्षी जिलों में चयनित सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति। जो सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र है ये उनके लिए है। नंबर 7 में दिया है, लाभुकों का पोषण ट्रैकर में मोबाइल संख्या का सत्यापन का स्थिति। आप लोग काम करने के लिए आए हैं और हम डिजिटल इंडिया में है, तो स्किल इंडिया के तहत हम लोगों को डिजिटली तरीके से काम करना पड़ेगा। आप लोगों को पोषण ट्रैकर में मोबाइल सत्यापन करनी होगी, सो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए। आगे दिया है, सेविका सहायिका का पोषण ट्रैकर में KYC की स्थिति। तो लगभग सभी सेविका सहायिका KYC कर ली है, जो बची हुई है वो भी कर लीजिए। उपरोक्त नामित पदाधिकारी सलाहकार को निर्देश दिया जाता है कि उक्त वर्णित तिथि को जिला अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र भ्रमण कर उपरोक्त बिंदुओं पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भ्रमण के दौरान आवश्यक तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेंगे। भ्रमण उपरांत कोबो टूल बॉक्स ऐप के माध्यम से भ्रमण प्रतिवेदन से निदेशालय को अवगत कराएंगे। तो आपने देखा, ये सारे जो कार्य है पोषण ट्रैकर पे और रजिस्टर पे मिलान कर लेना है, एक ही होना चाहिए। जो आपके रजिस्टर में लंबाई और वजन होगी वही आपके पोषण ट्रैकर में भी लंबाई और वजन होनी चाहिए। मेनू के अनुसार अल्पाहार और पोषाहार बच्चे को खिलाना है। जो उपकरण आपको ऑफिस से मिला है वो उपकरण आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे रखेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र पर साफ सफाई रखेंगे। बच्चों को जहाँ तक हो सके यूनिफॉर्म में रखेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म में नहीं बच्चे आ रहे हैं, ये हर जगह की दिक्कत है। क्योंकि माननीय महोदय के द्वारा, ये सरकार को कहिए, विभाग को कहिए, इनके द्वारा बच्चों के माता पिता के खाते में पैसे भेज दी गई है, जिस वजह से वो लोग बच्चों को ड्रेस बनवा कर नहीं दे रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र पर पहना कर नहीं भेज रहे हैं। इसमें सेविका क्या करेगी? सेविका पहल करेंगी, जो कि बार बार किया जाता है कि आप अपने बच्चे को ड्रेस में ही आंगनवाड़ी केंद्र पर भेजें। अगर वो नहीं भेजती है तो फिर सेविका क्या करेगी? पदाधिकारी से भी मार खा रही है और जनता से भी मार खा रही है, दोनों का मार सह रही है। दो जाता के बीच में आंगनवाड़ी सेविका पिस रही है। तो जो विभाग की गलती है, सरकार से लड़ेंगे भी, काम के बदले
दाम भी मांगेंगे ही। तो यही था, लोग वाहवाही लूटते हैं, पीठ थपथपाते हैं। महासभा ऐसा कुछ नहीं करती है, काम करती है, रिजल्ट मिलता है, उसके बाद आपको उसके बारे में सही सही जानकारी देने का काम करती है। जैसा कि हमने बताया, जो आपका 20-21 अगस्त का आंगनवाड़ी केंद्र जांच होने वाली थी, वो 27-28 को होने वाली है। इसको लेकर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा परिवार पहल की और वो पहल रंग लाई। 1 सप्ताह का समय बढ़ाया गया। अब सेविकाएं भी, सहायिकाएं भी और बच्चे भी खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाएंगे और 1 सप्ताह के अंदर बच्चे भी अपने घर पुनः वापस लौट जाएंगे और आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की स्थिति भी सही दिखेगी। तो इतना तो राहत आप लोगों को मिला। और भी कुछ भी कठिनाइयाँ आप लोगों को होती है, आप लोग महासभा को सूचित करें, बशर्ते कि उससे पहले आप महासभा का हाथ को मजबूत करें, महासभा को ज्वाइन करें। हम आपके हर आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ नेताओं का सोच ये होता है कि हमें सिर्फ नेता बनना है, आवाज़ नहीं उठाना। तो नेता बनने से काम नहीं चलेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। डर रहता है कि हम आवाज़ उठाएंगे तो सरकार के नज़र में आ जाएंगे, पदाधिकारी के नज़र में आ जाएंगे, तो फिर आपको नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। नहीं तो जो हमारी सेविका सहायिकाओं के साथ परिस्थितियां बन रही है, उसको लेकर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप सेविका सहायिकाओं की अगुवाई करने के लिए आगे आई हैं। तो उनका जो दुख दर्द है, जो परेशानी है, उनकी तरफ से आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, अपना आंगनवाड़ी केंद्र सुचारू रूप से चलाएं और महासभा परिवार की ओर से आप तमाम भाई बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देती हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।